आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं लिटिल हार्ट, जो मैंने बहुत सारे बनाए हैं और इन्हीं से मैंने अपनी ज्वेलरी तैयार की है वैलेंटाइन की। इसी से ही मैं वैलेंटाइन बनाने वाली हूँ और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत आसान है बनाना जब आप देखोगे मेरी वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम रीना है और आप देख रहे हैं क्रोशे रीना। तो लिटिल हार्ट का पैटर्न सेम है मेरा, सिर्फ मैंने इसमें 2 राउंड दिए हैं और इसमें 1 राउंड। यानी जो मैंने अपना ब्रेसलेट बनाया है इसमें भी मेरा 1 ही राउंड है और मैंने जो रिंग बनाई है इसमें भी मेरा 1 राउंड है। सिर्फ मैंने ईयर रिंग बनाई है, इसमें मैंने 2 राउंड बनाए हैं और इसी को ही मैं अभी आपके सामने बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो अपने लिए कुछ भी सामान इसमें से बना सकते हैं, चाहे रिंग, ईयर रिंग या ब्रेसलेट। ये तीनों आपके लिए ऑप्शन में रहेंगे, आप कुछ भी इनसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। मुझे छोटे छोटे दिल बनाने थे तो इसलिए मैंने कॉटन थ्रेड यूज किया है। ये मेरा कॉटन थ्रेड है, इस बार मैंने यार्न का यूज नहीं किया है। और क्रोशिया लिया है मैंने 1.05 mm। और मैंने जो इसमें बीड्स लगाए हैं, छोटे छोटे चमकीले स्टोन लगाए हैं, ये लिए हैं मैंने, ये मार्केट से लिए थे मैंने। ये प्लास्टिक में होते हैं। ये ईयरिंग में लगाने के लिए मैंने रेड कलर का मोती लिया है। आप चाहे तो कुछ और भी चेंज कर सकते हैं डेकोरेट के लिए। और मैंने जो ब्रेसलेट बनाया है, ये मेरे घर में ब्रेसलेट पड़ा हुआ था तो इसी को ही मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें डोरी वगैरह भी लगा सकते हैं, या आपके पास भी कोई ऐसे ब्रेसलेट होगा तो आप उसमें ही इसको लगा सकते हैं। फिर मैंने एक लिया ग्लू चिपकाने के लिए, और मैंने लिए स्टील की सुई, जो नॉर्मली सुई होती है जिससे हम कपड़ा सिलते हैं, वो वाली नॉर्मल सुई है मेरी ये, जिससे भी मैं ईयरिंग में मोती लगाने वाली हूँ। बस यही सारी चीज़ चाहिए होंगी। सीजर, प्लगर इसलिए मैंने रिंग में अपने में स्टोन लगाई थी तो इसी से ही लगाई थी। वैसे हम अगर हाथ से लगाते हैं तो सारा हाथ चिपक जाता है, वो ख़राब हो जाता है। अगर हमारे ग्लू के हाथ इसमें लग जाते हैं तो ये हमारा यहाँ से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, फिनिशिंग नहीं होती, मतलब साफ़ सुथरी हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने इसके लिए प्लगर यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज लिटिल हार्ट बनाना। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें बनाएंगे हम एक चेन। एक चेन बनाने के बाद में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया एक बार, और फिर बनाएंगे हम 7 डबल क्रोशिया। तो 7 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। अब हमें बनाना है इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर एक ट्रिपल क्रोशिया। यानी ट्रिपल क्रोशिया हमें 2 बार करना है और 1 चेन हमें बीच में गैप देनी है, यानी इस चेन का हमें बीच में गैप देना है और फिर से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हमें फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद में हमें बनाना होगा एक सिंगल क्रोशिया, क्योंकि उधर से हमने एक चेन बनाई थी जब हमने स्टार्ट किया था। तो लास्ट में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। बस हमें थोड़ा मैजिक रिंग को टाइट कर देना है, यानी होल हमारा बंद हो जाएगा। तो ये जो ब्रेसलेट मैंने बनाए हैं और रिंग मैंने बनाई है, ये सब मेरे एक ही राउंड के हैं जैसे मैंने इसमें बनाया है।
बस इसमें चारों तरफ स्टोन लगाए हैं। और ये ब्रेसलेट मैंने ऐसे ही छोटे छोटे दिल 2 बनाए हैं और इनको आपस में ऐसे ग्लू से चिपका दिया है। जैसे ये मेरे पास है ब्रेसलेट, इसको मैंने लिया, एक साइड नीचे रखा, फिर ब्रेसलेट लिया मैंने ऐसे और सही से मैंने इनको ऐसे चिपका दिया। तो ये दोनों ऐसे अटैच हो गए हैं। फिर मैंने इसमें यहाँ पर एक लगा दिया स्टोन। तो ऐसे करके मेरा ये ब्रेसलेट बन के तैयार हो गया। बहुत आसान है, जब आप बनाओगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान है बनाना। तो ये मेरा था इसका पैटर्न, सेम यही दिल है और सेम मेरा ये रिंग वाला पैटर्न है। सिर्फ बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें स्टोन लगा है। और मैंने पीछे की साइड में 10 चेन अपनी फिंगर से नाप के बना ली थी और मैं ये डालने में भी फिर मुझे आसानी हो गई। ऐसे ही अगर आपको बनानी है तो चेन बनाना आप ऐसे नाप के देखना, फिर आप उसके ऊपर ही दिल अटैच कर देना। एक जैसे मैंने आपको ब्रेसलेट में बताया है वैसे ही 2 दिल बनाने हैं, ऊपर नीचे रख के बीच में हमें चेन रख देनी है और इसको हमें दबा देना है। तो ऐसे ही रिंग बन के तैयार हो जाएगी। अब हम आते हैं जो हम ईयरिंग बना रहे हैं इसका। तो इसमें हमारे 2 राउंड है, तो इसी को अभी मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। तो ये तो दिल हो गए हमारे, जो हमने दोनों ज्वेलरी बनाई थी वो सेम। अब हमें इसके सेकंड वाला राउंड बनाना है। तो जो हमने फर्स्ट राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, और फिर वापस से फिर से एक सिंगल क्रोशिया हाफ के ऊपर ही। और फिर अब हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक ही होल में ऐसे। और फिर से आगे वाले होल में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, यानी 2 बार अब हमें हाफ हाफ करना होगा। फिर हमें सिंगल स्टिच में ही आगे की साइड में हाफ डबल क्रोशिया ही बनाते हुए जाना है। जितने हमारे बचे हैं डबल क्रोशिया उसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो लास्ट वाला फिर हमारा आ गया होल डबल क्रोशिया में। तो स्टार्टिंग में हमने 2 बनाए हाफ हाफ डबल क्रोशिया, यानी एक होल में 2, फिर नेक्स्ट वाले में 2, यानी ऊपर हमारे यहाँ से 4 आएंगे डबल क्रोशिया एक होल में 2 बार। तो हमने 2 बार बनाए हैं, यानी 4 हमारे ऊपर हो गए हैं यहाँ की साइड में। फिर हमने 1 2 3 4 बना दिए हैं सिंगल सिंगल, यानी सिंगल स्टिच में सिंगल हाफ डबल क्रोशिया। अब हम आते हैं ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ही हम 2 बार करेंगे एक होल में हाफ डबल क्रोशिया, यानी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 बार। फिर हमारी चेन आएगी जहाँ हमने गैप दिया था, उस चेन के हमें जो लूप हमारी निकली है फ्रंट वाली उसमें हमें निकालना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। धागा हमारा छूटना नहीं चाहिए ऐसे। और फिर हम इसी लूप में ही हमें बनाना होगा एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, यानी जो हमने चेन का गैप दिया था वहीं पर ही हमें उसी चेन में ही हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन का गैप देना है। फिर हम आते हैं ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ही, इसमें फिर से हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हमने इधर से बनाए थे 3 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल में, ऐसे ही हमें अब उधर से बनाना है 1 2 3। एक, दो, 3 और ये 4। इसमें हमें करने हैं 2 बार। फिर 5वें में 2 बार, फिर 1 बार आगे,
और फिर से हमारा एक बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर हम बनाएंगे चेन और नीचे वाले में जो हमारा था हाफ डबल क्रोशिया उससे लाके हम इसके अंदर से निकाल देंगे तो हमारी प्यारी सी शेप बन जाएगी वो। ठीक है, अब हमारा हार्ट बन के तैयार हो गया। इसको हम अंदर से निकाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। तो ये बन गया हमारा हार्ट, ये हमारा बन गया। अब हम ये जो हमारा होल है इसको थोड़ा और टाइट करेंगे। ये होल हमारा ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा और खींच के टाइट कर देंगे अभी, क्योंकि फिर हमें इसमें मोती लगाना होगा और इनको पीछे से दोनों को मिला के अच्छे से बांध देंगे। और बांधने के बाद में हम इसको अच्छे से एक धागा कटिंग कर देंगे, एक हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसमें मोती डालना होगा। तो हमें उल्टा सीधा देखना, तो ये हमारा सीधा है इधर से, तो यहाँ पे हमें डालना होगा। अब हम पहले इसमें मोती डालेंगे। रेड कलर का मोती लिया है मैंने, तो मोती तो हमने बिना सुई के डाल दिया, ऐसे ही डल गया क्योंकि इतना बड़ा होल था इसमें कि ये ऐसे ही आ जाए आराम से। तो ये हुक लिया था हमने इयररिंग के लिए, इसमें हम इसको बांधेंगे। जो हुक वाला नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कवर कर देंगे सारा, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। या तो आप सुई में डाल लेना या फिर क्रोशिया से ऐसे एक दो बार करोगे तो ये सारा कवर हो जाएगा बड़े आराम से। तो ये हमारा सारा कवर हो गया है। नीचे वाला होल हमारा जो था हुक वाला कवर हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ग्लू लगाएंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये कहीं ना जाए, धागा हमारा ये चिपक जाएगा यहीं पर ही, अच्छे से पेस्ट हो जाएगा तो हमारा झुमका मजबूत बन जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा देखना कि ये हमारा जोड़ है ना सामने फ्रंट में नज़र ना आए, पीछे की साइड जाए तो अच्छा है। अब हमने नॉर्मल वाली सुई ली है और इसमें हम रेड कलर का दूसरा वाला मोती डालेंगे नीचे की साइड बिल्कुल। तो ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है। तो उल्टी की साइड में हम जहाँ हमने बनाए थे ना ये ट्रिपल वाले क्रोशिया बनाया था, उस वही वाली जो हमने चेन डाली थी एक बीच में गैप, उसी से ही हम निकाल देंगे एक बार ऐसे। बस थोड़ा सा ही अटकाना है आपको, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस पे भी हम अभी ग्लू पेस्ट करने वाले हैं। ये भी हो गया हमारा। थोड़ी सी ग्लू हम यहाँ पॉइंट पे लगाएंगे जहाँ हमारा होल है, ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा तो ये मोती निकलेगा नहीं। बस आप थोड़ी देर इसको छोड़ देना सूखने के लिए। तो जब तक ये सूखेगा हमारा, इसमें हमें ये स्टोन लगाना होगा ऐसा वाला, ये भी हम लगा देते हैं, साथ साथ दोनों सूख जाएंगे। तो ये है मेरे इयररिंग जो बन के तैयार हो गए हैं, जो अभी एक मैंने आपके सामने बनाया है और एक मैंने पहले बना लिया था। और वैसे ही मैंने सारे ब्रेसलेट बनाए हैं और इयररिंग बनाई है मैंने। ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं सोच रही हूँ और भी एक बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ट्यूटोरियल बता दिया है। सेम वैसे ही बनाए हैं, वो आपकी इच्छा है, आप इयररिंग बनाना चाहें या ब्रेसलेट या फिर रिंग। तो कैसी लगी आज की वीडियो और मेरा नया आइडिया मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ और नए नए आइडिया के साथ। तो अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, टाटा बाय बाय।